In this question, we have to express each number as a product of its prime factors, right? So हमारे पास यहाँ पर 5 numbers given है और सभी को हमें इसके prime factors के फॉर्म में राइट करना है. So let's start with part number 1 and the number is 140, right? So let's start with part number 140. So let's see the solution of part number 1. हमें 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में राइट करना है, सो हम क्या करेंगे, 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट? सो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? चलो 140 यहाँ पर है, आपको 140 को राइट कर लेना है, उसके बाद वन वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है और फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, अभी यहाँ पर देखो 140 लास्ट डिजिट हमारा 0 है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, सो 2 7 जा 14 एंड 0 आ जाएगा. अगेन 70 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10. Again 35 is divisible by 5. So 5 7 ja 35 and 7 1 ja 7. ओके, सो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है 140 का. सो हम इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं? सो वी कैन राइट इट एज 140 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7. हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7. ओके, यहाँ पर हमारा 2 टाइम्स है, कुछ भी नहीं पावर है तो 1 पावर होगा. जब भी बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं. सो मैं इसको 2 स्क्वायर राइट कर सकता हूँ इंटू 5 इंटू 7. ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म है. 140 को हम लोग इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ये हमारा इस फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन होगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. लेट्स मूव ऑन दिस सेकेंड पार्ट. हमारा सेकेंड पार्ट क्या गिवन है? Before moving on second part, let me delete this first part solution. So let's move on the second part. Our second part is 156. हमारा जो second part है उसका number given है 156. So ये हमारे second part का solution होगा. अगेन यहाँ पर भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सो हम 156 को इस तरह से राइट करेंगे. उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन. सो ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया. फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस. ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया. सो 156 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इसका वन डिजिट जो इसका फर्स्ट डिजिट है, राइट, यहाँ पर 6 है एंड इट इज इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, राइट. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2. So 2 3 जा 6 and 2 9 जा 18. तो 39 किससे डिविजिबल होगा? 39 इज डिविजिबल बाय 3. सो 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9. अगेन 13 इज डिविजिबल बाय 13, राइट itself. सो 13 1 जा 13. यहाँ पर हम इसका आंसर कैसे राइट कर सकते हैं? 156 को मैं कैसे राइट करूंगा इसके फैक्टर्स के फॉर्म में? सो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट. सो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. ओके, यहाँ पर देखो 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है. सो पावर इनके ऐड हो जाएंगे बिकॉज बेसिस क्या है? सेम है. सो यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 इंटू
13। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, हमने 156 को राइट कर लिया है। आंसर इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। सो 156 को हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इस तरह से राइट कर सकते हैं। एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सेकेंड पार्ट, राइट। ये सेकेंड पार्ट का हमारे आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन दी थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट क्या है, पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। लेट्स मूव ऑन दी थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट की बात अगर हम करेंगे तो हमें नंबर गिवन है 3825। सो इस वाले पार्ट को हम करेंगे फैक्टराइज बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर को नोट कर लेते हैं, 3825। एक हम वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट्स सी क्या ये 3 से डिविजिबल है। 3825 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी डिजिट को ऐड कर लो। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 इज 18 एंड 18 जो हमारा रिजल्ट आया, इनको ऐड करने के बाद 18 इज डिविजिबल बाय 3। इट मींस दिस कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा। 2 and 2 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 बचेगा। 1 और 5 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, राइट। 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। चलो अगेन हम लोग इसको चेक करते हैं क्या है 3 से डिविजिबल है। 5 + 2 इज 7, 7 + 4 इज 11, राइट। सम ऑफ डिजिट इज 11 एंड 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेट्स चेक विथ 5। 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है ये 5 है। ओके, सो 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40 एंड 2 बचेगा। 2 एंड 5 25, 5 5 जा 25, करेक्ट। अगेन ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 केवल 17 से ही डिविजिबल होगा। सो 17 1 जा 17। जब यहाँ पर 1 आ गया तो हम इसके आगे मीन्स हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अभी हमें इसका आंसर राइट करना है। सो हम वी कैन राइट इट एज 3825। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। ओके, सो यहाँ पर देखो 3 × 3, ये हमारा हो गया 3825। 3 × 3 ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर इंटू 5 विल गिव यू 5 स्क्वायर। और 17 को हम एज इट इज मल्टीप्लाई में राइट कर लेंगे। ओके, तो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17, यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का होगा आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। Let's move on the fourth part. Let me clear this. So fourth part की अभी हम लोग बात करने वाले हैं। So fourth part हमारा क्या है? So our fourth part is 5005. Okay, 5005 हमारा fourth part है। तो यहाँ पर देखो fourth part का solution क्या हो जाएगा, 5005। So let's see here. यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन, उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी चलो स्टार्ट करो डिवाइड करना। ये 5 से डिवाइड होगा। ओके, बिकॉज 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 5 + 5 अगर हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा एंड 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, सो इसका लास्ट डिजिट हमारा 5 है। सो हम 5 से ये डिवाइड हो जाएगा।
तो 5 1 जा 5, 0 0 एंड 5 1 जा 5। ओके, अभी देखो ये हमारा किस चीज से डिवाइड होगा। सो ये 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं होगा, 7 से देखते हैं, राइट। 7 1 जा 7, 3 0 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 2 1 7 3 जा, राइट। तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 3 एंड 0 30 होगा, 30 मीन्स 7 4 जा जाएगा 28, 2 रिमाइंडर में बचेगा, 2 और 1 के साथ में 21 बनेगा। सो 7 3 जा 21। ओके, अभी देखो ये हमारा 143 है। क्या 143 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ओके, सो ये हमारा होगा डिवाइड 11 से। चलो 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1 जा 11, 3 बचेगा, 3 एंड 3 33 हो जाएगा, 11 30, 11 3 जा 33 आ जाएगा, राइट। सो इस ये फर्दर डिवाइड होगा 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, और 13 तो हमें पता ही है केवल 13 से ही डिवाइड होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हम राइट कैसे कर सकते हैं इसके आंसर को? 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसमें कोई भी डिजिट हमारा रिपीट नहीं कर रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट पार्ट की। हमारे पास लास्ट पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 5। सो लास्ट पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स सी हियर, आवर लास्ट पार्ट इज 7429 यहाँ पर गिवन है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में गिवन है 7429। हमने नोट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज आवर वर्टिकल लाइन, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, चलो अभी देखते हैं ये किससे डिविजिबल होगा। 7429, सो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? 7 प्लस 4 11, 11 एंड 2 13, 13 प्लस 9 22, 3 से नहीं डिविजिबल होगा। 11 से चेक करते हैं। 11 6 जा 66 एंड 8। चलो हम लोग 17 से चेक करेंगे, क्या ये 17 से डिविजिबल है? 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 6 बचेगा एंड 2 62 हो जाएगा। अगेन 7 62 एंड हमारे पास क्या बचेगा? 17 3 जा 51, 51 मीन्स 11 बचेगा, 11 और के साथ में 9 आएगा। सो 17 7 जा 119 होता है। सो ये हमारा हो जाएगा 437। अगेन हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। सो लेट्स चेक विद, ये किससे डिविजिबल होगा? 437 इज डिविजिबल बाय 19। ओके, सो 19 से चेक करते हैं। 19 2 जा 38, 5 बचेगा एंड 19 3 जा 57। ओके, और 23 हमारा 23 से ही डिविजिबल होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7429। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 17 multiplied by 19 multiplied by 23, and this is the answer of the final and last part of the question। ये हमारा फाइनल फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन, राइट। हमने ऑल दी सभी पार्ट्स को, all the 5 parts are covered in this video, right? I hope you like this session, you like this solution, right? If any doubt, you can comment your doubt in comment box. Thanks for watching.